कभी सोचा है ये जो डिवाइस हम सब दिन रात इस्तेमाल करते हैं, ये असल में काम कैसे करते हैं? चलिए, आज इस मशीन के पीछे के राज को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर कंप्यूटर है क्या, फिर इसके कुछ गजब की सुपर पावर्स के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर झांक कर देखेंगे, इसकी अपनी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में समय में थोड़ा पीछे चल के इसकी पूरी कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और सबसे पहला, सबसे जरूरी सवाल कि आखिर एक कंप्यूटर असल में है क्या? देखिए, कंप्यूटर शब्द आया है कंप्यूट से, जिसका सीधा सा मतलब है गिनती करना या गणना करना। लेकिन यह सिर्फ एक फैंसी कैलकुलेटर नहीं है, इसे एक डेटा प्रोसेसर की तरह समझिए। मतलब ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका काम है बहुत तेजी से डेटा लेना, उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना और जब भी जरूरत हो हमें वो जानकारी वापस देना। तो सवाल ये है कि ये डेटा प्रोसेस होता कैसे है। इसको ना एक केक बनाने की रेसिपी की तरह सोचिए। पहला स्टेप है इनपुट। ये हो गया हमारा कच्चा सामान, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, जैसे केक के लिए आटा, चीनी, अंडे। दूसरा स्टेप है प्रोसेसिंग। यहाँ कंप्यूटर उस कच्चे डेटा पर काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम सारे सामान को मिलाकर बेक करते हैं। और तीसरा स्टेप है आउटपुट, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट, एक बढ़िया सा केक, या कंप्यूटर की भाषा में कहें तो काम की जानकारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर की कुछ अनोखी ताकतों पर नजर डालते हैं, जिन्हें हम इसकी सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। कंप्यूटर की ताकतें वाकई कमाल की हैं। सबसे पहले तो स्पीड। सोचिए, जो काम करने में किसी इंसान को शायद सालों लग जाएं, वो ये पलक झपकते ही कर देता है। फिर आती है इसकी एक्यूरेसी, यानी सटीकता। ये हमेशा एकदम सटीक काम करता है। पर हाँ, एक बात याद रखनी होगी, GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब सीधा सा है, अगर हम इसे गलत जानकारी देंगे तो ये हमें गलत ही नतीजा देगा। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचता। और हाँ, ये कभी थकता नहीं, इसका कंसंट्रेशन कभी भंग नहीं होता, ये लगातार काम कर सकता है। लेकिन इन सुपर पावर्स के साथ साथ कुछ कमजोरियां भी हैं। कंप्यूटर का अपना कोई IQ नहीं होता। ये सिर्फ वही करता है जो इसे करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये खुद के फैसले नहीं ले सकता। और दूसरी बात, इसमें कोई फीलिंग्स, कोई भावनाएं नहीं होती। इसके सारे फैसले सिर्फ दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर टिके होते हैं। इसमें सही गलत का कोई एहसास नहीं होता। तो अब हम ये तो जान गए कि कंप्यूटर क्या करता है, पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है। चलिए अब इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से मिलकर एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। तो मोटे तौर पर हर कंप्यूटर में 4 मेन हिस्से होते हैं। पहला, इनपुट यूनिट, जो बाहर की दुनिया से डेटा और निर्देश लेती है, जैसे कीबोर्ड या माउस। फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU। ये कंप्यूटर का दिमाग है जो डेटा को प्रोसेस करता है। तीसरा है स्टोरेज यूनिट, जो डेटा और निर्देशों को संभाल कर रखती है, अभी के लिए भी और बाद के लिए भी। और आखिर में आउटपुट यूनिट, जो प्रोसेस की हुई जानकारी को हम तक पहुंचाती है, जैसे स्क्रीन पर। चलिए इस दिमाग यानी CPU को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसके भी 2 हिस्से होते हैं। एक है कंट्रोल यूनिट या CU। इसे आप एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझिए, जो ये तय करता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा, ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU। ये है असली कैलकुलेटर। ये सारे गणित वाले काम, जैसे जोड़ना, घटाना, और लॉजिकल काम, जैसे ये देखना कि कोई चीज़ बड़ी है या छोटी, ये सब यही करता है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। ये भी 2 तरह का होता है। पहला है प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी। इसे अपनी स्टडी टेबल समझिए। जो भी काम हम अभी कर रहे हैं वो सारा सामान इसी टेबल पर होता है। ये बहुत तेज होती है, पर जैसे ही बिजली गई, टेबल साफ, सब कुछ गायब। दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। इसे एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह सोचिए। ये धीमी होती है, पर यहाँ जो फाइलें और प्रोग्राम रखे हैं वो बिजली जाने के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर कंप्यूटर हमारी भाषा, हमारी बातें कैसे समझता है? सच कहूं तो वो नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी एक अलग ही भाषा है। तो चलिए अब इसी भाषा के बारे में जानते हैं। हम इंसान जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो है डेसिमल, मतलब बेस 10, जिसमें 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी सिस्टम समझता है, यानी बेस 2। इसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। और ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर के जो छोटे छोटे सर्किट हैं
उनकी सिर्फ दो ही हालत हो सकती हैं, या तो ऑन या फिर ऑफ। ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब 0, बस। और इसी एक 0 या 1 को कहते हैं बिट, जो बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। ये कंप्यूटर की दुनिया में डेटा की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है। और मजे की बात यह है कि स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी दिखता है, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट, वो सब इन्हीं जीरोज और वंस के करोड़ों अरबों कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो ये कन्वर्जन होता कैसे है? एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें नंबर 21 को बाइनरी में बदलना है। हम बस इसे लगातार 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमाइंडर यानी शेष बचता है उसे लिखते जाएंगे। पहली बार 21 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, फिर 10 को किया तो रिमाइंडर 0, और ऐसे ही करते गए। आखिर में जब हम इन सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं तो हमें मिलता है 10010। यही है 21 का बाइनरी कोड। अब जरा सोचिए, 0 और 1 की इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखना और पढ़ना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए प्रोग्रामर्स की सहूलियत के लिए कुछ शॉर्ट हैंड बनाए गए हैं, जैसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम। ये कुछ नहीं, बस बाइनरी कोड को छोटे और समझने में आसान तरीके से लिखने का एक जरिया है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में चलते हैं, एक सफर पर, समय में पीछे, और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। कंप्यूटर की कहानी असल में मैकेनिकल मशीनों से शुरू हुई थी, लेकिन जो असली नींव रखी गई वो रखी थी चार्ल्स बैबेज ने। उनके एनालिटिकल इंजन के डिजाइन में ही वो सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में भी हैं। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। और फिर 1940s के दशक में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने। इस पूरे विकास को हम 5 पीढ़ियों या जनरेशन्स में देख सकते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से चलते थे और पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। दूसरी पीढ़ी में आए ट्रांजिस्टर्स, जिससे वो थोड़े छोटे हुए। तीसरी पीढ़ी ने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज के साथ क्रांति ला दी। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आए और आज हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जहां यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। मतलब एक नाखून से भी छोटी चिप पर करोड़ों कंपोनेंट्स। और इसी की वजह से आज इंटरनेट और एआई जैसी चीजें मुमकिन हैं। तो अगर कंप्यूटर के विकास की पूरी कहानी को एक शब्द में समेटना हो तो वो शब्द है मिनिएचराइजेशन, यानी चीजों का छोटा होते जाना। वैक्यूम ट्यूब से लेकर इंटीग्रेटेड सर्किट तक का ये सफर ही वो वजह है कि जो मशीनें कभी कमरे जितनी बड़ी होती थी वो आज हमारी जेब में समा जाती हैं। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने जाना कि कंप्यूटर असल में डेटा प्रोसेसर हैं जो कच्चे डेटा को काम की जानकारी में बदलते हैं। हमने देखा कि इनके 4 मेन हिस्से होते हैं: इनपुट, सीपीयू, स्टोरेज और आउटपुट। हमने ये भी सीखा कि ये 0 और 1 की बाइनरी भाषा बोलते हैं। और आखिर में हमने देखा कि कैसे 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर छोटे, तेज और ज्यादा ताकतवर होते चले गए। तो सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? देखिए, इन बुनियादी बातों को समझने से हम इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में एक बेहतर यूजर और इनोवेटर बन सकते हैं। अगली बार जब हम अपने फोन पर कोई ऐप खोलें तो शायद हमें याद आए कि इसके पीछे भी वही इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का पूरा चक्र चल रहा है। और ये हमें एक सवाल पर छोड़ जाता है, कंप्यूटर की अगली पीढ़ी क्या लेकर आएगी? सोचने वाली बात है ना।